हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे हैं रिलेशंस एंड फंक्शन, जिसमें हम लोगों ने पहले क्लास में फंडामेंटल्स की बात किया था, जिसमें हम लोगों ने ऑर्डर्ड पेयर एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात किया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रिलेशंस, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिलेशन, देखिए रिलेशन को डिफाइन करने से पहले हम बता दें कि रिलेशन को हम लोग दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक डिफाइन कर सकते हैं फ्रॉम फ्रॉम सेट ए टू बी, और एक डिफाइन कर सकते हैं फ्रॉम सेट ए टू ए। फ्रॉम सेट ए टू ए, या इसी को हम लोग बोलते हैं और इसी बोलते हैं ऑन सेट ए, या इसी को हम लोग बोलते हैं आर इन सेट ए, इन सेट ए। और जो रिलेशन जो है फ्रॉम सेट ए टू ए होता है, या ऑन सेट ए होता है, या इन सेट ए होता है, इसे हम लोग कहते क्या है, याद रखिए, इसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी रिलेशन। इसका मतलब हुआ कि अगर हम लोग रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू ए की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम लोग बाइनरी रिलेशन की बात कर रहे हैं। बाइनरी रिलेशन, तो बाइनरी रिलेशन होता क्या है, कोई भी रिलेशन जब फ्रॉम सेट ए टू ए हो, या ऑन सेट हो, या इन सेट ए हो। तो देखिए हम रिलेशन को दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं, फ्रॉम सेट ए टू बी। तो पहले हम लोग फ्रॉम सेट ए टू बी की बात करें, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें डिफिनीशन डिफिनीशन तो डिफिनीशन में देखिए, हम लोग डिफिनीशन को समझने से पहले हम लोग समझते हैं कि रिलेशन में डिफिनीशन जो बना कैसे बना। देखिए हम लोगों ने इसके पहले जो बात किया था, हम लोगों ने ऑर्डर्ड पेयर की बात किया था, ऑर्डर्ड पेयर। तो मैं आपको बता दूं कि जो ऑर्डर्ड पेयर आप डिफाइन करते हो तो ऐसे लिखते हो ऑर्डर्ड पेयर। तो इस ऑर्डर्ड पेयर में जो टू एलिमेंट्स होते हैं ए एंड बी, ये दोनों एलिमेंट जो है किसी न किसी एक कंडीशन से लिंक्ड होते हैं। इट मीन्स दैट कि ए इज लिंक्ड विथ बी अंडर अ पर्टिकुलर कंडीशन। देखिए हमारा क्या होता है कि जो ए होता है ऑलवेज बी से लिंक होता है, एक पर्टिकुलर कंडीशन, एक कंडीशन के थ्रू लिंक होता है। मतलब ये नहीं कि आपका ए और बी कुछ भी हो सकता है, तो मतलब पर्टिकुलर कंडीशन के थ्रू लिंक रहता है। तो वो जो कंडीशन होता है, वो कंडीशन एक्चुअली में होता क्या है, ए और बी के बिटवीन एक रिलेशन को डिराइव करता है। कहने मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपको रिलेशन को डिफाइन करना है तो आपको ऑर्डर्ड पेयर चाहिए, और जब ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा तो उसमें टू एलिमेंट्स मिल जाएंगे, और टू एलिमेंट्स में क्या होगा, पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से किसी कंडीशन से लिंक होगा, और उसी कंडीशन को हम लोग क्या नाम दे देंगे, रिलेशन नाम दे देंगे। उसी कंडीशन को हम नाम रिलेशन दे देंगे। तो हम कुल मिला के कहना चाह रहे हैं कि आपको रिलेशन डिफाइन करना है तो सबसे पहले आपको ऑर्डर्ड पेयर चाहिए। और आपके पूछा जाए ऑर्डर्ड पेयर मिलता कैसे है, तो आप कहोगे सर टू सेट्स के प्रोडक्ट से मिलता है। टू सेट्स का जब प्रोडक्ट निकालते हैं तब जाके हमको ऑर्डर्ड पेयर मिलता है। इसका मतलब रिलेशन को डिफाइन करने के लिए हमको टू सेट्स का प्रोडक्ट चाहिए। तो टू सेट्स का जब प्रोडक्ट चाहिए तो देखिए उसी के बेसिस पर देखिए रिलेशन को डिफाइन कैसे किया गया। उसी के बेसिस पर रिलेशन को ऐसे डिफाइन किया गया। देखिए हम डिफाइन करते हैं, कहते हैं अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू set B is the subset of A क्रॉस B। तो देखिए हमने क्या कहा, हमने कहा कि जो एक रिलेशन है फ्रॉम सेट A टू सेट B इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B। A क्रॉस B का सबसेट है। इसका मतलब क्लियरली जो हमारा रिलेशन है, ये सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी का। अब देखिए ए क्रॉस बी निकालेंगे तो हमको ऑर्डर्ड पेयर मिल जाएगा, और जो ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा उसमें पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से किसी कंडीशन से लिंक होगा तो हमको रिलेशन मिल जाएगा। अभी हम एग्जांपल देके आप समझाते हैं। देखिए इस रिलेशन को हम लोग डिनोट करते हैं कैसे, आर से। तो आर से डिनोट करें रिलेशन को, इसका मतलब क्या हुआ, आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी हो गया, आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो ये हमारा जो है मतलब कोई भी जो रिलेशन होता है, रिलेशन
वो ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। तो एक बात आप ध्यान से समझ लीजिए कि अगर आपको रिलेशन डिराइव करना है, रिलेशन डिफाइन करना है या रिलेशन के अबाउट डिस्कस करना है, तो आप करेंगे क्या, पहले आप कहोगे सर हमको 2 सेट्स चाहिए। अब फिर उन 2 सेट्स का क्या करेंगे, आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेंगे। और जब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो आपको एक सेट मिलेगा, और उस सेट के जितने भी सबसेट होंगे, उन सभी सबसेट को क्या कहेंगे, आप रिलेशन कहेंगे। मतलब ए क्रॉस बी के जितने सबसेट हों लिख डालिए, सभी क्या कहलाएंगे, आपके रिलेशन कहलाएंगे। तो देखिए इसी रिलेशन को थोड़ा सा हम लोग अलग तरीके से भी डिनोट करते हैं। इसी रिलेशन को हम देखिए ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज रिटेन एज, इसको देखिए क्या लिखते हैं ऐसे, आर फ्रॉम, इसको बोलते हैं, पढ़ते क्या है, फ्रॉम ए, इसको बोलते हैं टू बी, आर फ्रॉम ए टू बी, या इसी को हम लोग ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे लिख देंगे आर, यहाँ लिख देंगे ए और यहाँ लिख देंगे बी, तो इसको पढ़ते हैं आर फ्रॉम ए टू बी। इस रिलेशन को हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा हमने आपको रिलेशन का डिफाइन करने का तरीका क्या बताया, हमने दूसरा जो आपको दिया जो है डिफिनीशन, फिर अगेन जो है डिफिनीशन नंबर अगर हम 2 की बात करें, जिसको हमने क्या नाम दिया था, बाइनरी रिलेशन। इसका नाम हमने क्या दिया था, बाइनरी रिलेशन। तो इसको हमने क्या कहा था, हमने कहा था अ रिलेशन को हम ऐसे लिखेंगे, RELN लिख देंगे, समझिएगा रिलेशन, अ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, is the subset of A cross A, and it is known as binary relation. और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बाइनरी रिलेशन कहते हैं। डेट इज, इसका मतलब कहना चाहें डेट इज, जो रिलेशन आर है वो सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए है। आप जानते हो रिलेशन होता क्या है, आपके फैमिली में ही रिलेशन होता है, मतलब ए टू ए आपके फैमिली में ही, ए टू ए इटसेल्फ, अंकल ब्रदर सिस्टर फादर, क्या होता है, एक होता है एक फैमिली से दूसरे फैमिली में, है ना, ए से दूसरे फैमिली में रिलेशन नहीं होते, रिलेशन भी होते हैं। तो उसी तरह से अगर ए से बी में रिलेशन हो सकता है और ए से ए में रिलेशन हो सकता है। अब आइए हम थोड़ा सा इसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, अगर इसी को डिनोट किया जाए तो इस तरह से डिनोट करेंगे, आर फ्रॉम ए टू ए, और यहाँ हो जाएगा आर फ्रॉम ए टू ए हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ याद रखिएगा कि अ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए is also written as a relation on A or in A। याद रखिएगा, कभी जब एक ही सेट से उसी सेट में जब रिलेशन होता है तो फ्रॉम ए टू ए ना लिख कर लिख देते हैं ऑन ए या इन ए लिख देते हैं। ये बात आप थोड़ा सा समझिएगा इसको। आइए थोड़ा सा हम लोग एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं इसको। जैसे देखिए, अगर मैं कहूँ कि कोई भी अगर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हम कहें कोई रिलेशन जो है आर है वो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में है, या कोई भी रिलेशन हमारा आर है वो हमारा रियल नंबर से रियल नंबर में है, या कोई रिलेशन हमारा आर है वो इंटीजर से इंटीजर में है, तो ये सभी रिलेशन क्या हो जाएंगे, बाइनरी हो जाएंगे। ये जितने रिलेशन है सब बाइनरी हो जाएंगे, बाइनरी रिलेशन, ये सब आपके बाइनरी रिलेशन है। लेकिन हम कहें कि अगर आपका कोई रिलेशन, जैसे हम आर ले लें, अगर ये नेचुरल नंबर से सपोज कीजिए जो है इंटीजर में है, तो ये आपका क्या है, नॉट अ बाइनरी रिलेशन, नॉट अ बाइनरी रिलेशन। इसे हम लोग बाइनरी रिलेशन नहीं कहेंगे, है ना, ये बाइनरी रिलेशन नहीं है। आइए हम लोग फिर कुछ अब बात करते हैं कि रिलेशन को हम लोग समझ लिए कि रिलेशन क्या है। तो आपने कहा कि ए क्रॉस
बी का सबसेट है और ये जो है कहा आपने ए क्रॉस ए का सबसेट है। तो उसको समझते हैं हम लोग कैसे ये रिलेशन आया। तो अब एग्जाम्पल की हम लोग बात करते हैं। जैसे यहाँ पे कंसीडर टू सेट्स ए में हमने चले ले लिया राम और ले लिया लक्ष्मण, और दूसरे वाले सेट बी में हमने चले ले लिया क्या, सीता एंड दशरथ। तो देखिए अगर आपको रिलेशन यहाँ पर डिफाइन क्या करना है, आपको डिफाइन करना है आर। कहाँ से करना है डिफाइन, आपको फ्रॉम ए टू बी। इसका मतलब आर को आपको ए से बी में आपको रिलेशन निकालना है। तो आप कहोगे कि हमारा जो आर होगा वो सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होगा। तो इसका मतलब पहले हम ए क्रॉस बी निकालें और ए क्रॉस बी का सबसेट लिखेंगे, वही हमारा रिलेशन कहलाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बताइए ए क्रॉस बी जब निकालेंगे तो क्या मिलेगा आपको, क्या मिलेगा। देखिए ये राम लेंगे, इन दोनों के साथ पेयर बनाएंगे, फिर लक्ष्मण लेंगे, फिर दोनों के साथ पेयर बनाएंगे, तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ मिल जाएगा राम और उसके साथ कौन होंगे, यहाँ सीता। और फिर दूसरा ऑर्डर पेयर क्या मिलेगा, राम और राम के साथ क्या होंगे, दशरथ। फिर आपका अगला ऑर्डर पेयर क्या मिलेगा, आपका लक्ष्मण और लक्ष्मण के साथ कौन होंगे, सीता होंगे। फिर उसके बाद अगला ऑर्डर पेयर क्या मिलेगा आपको, लक्ष्मण और इनके साथ कौन होगा, इनके साथ होंगे दशरथ। ये हो गया आपका। तो 4 ऑर्डर पेयर मिलेंगे, 1 2 3 4। अब देखिए इसमें अगर हम सबसेट इसका लिखें, सबसेट्स, अगर हम सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी लिखें तो हम सभी नहीं लिखेंगे, क्योंकि 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं। जब 4 एलिमेंट है टू द पावर 4 16 आपके सबसेट्स होंगे। तो कुछ लिखते हैं, चलिए पहला लिखते हैं हम सबसेट में। तो पहला तो आप जानते हो 5 होता है, हर एक सेट का सबसेट 5 होता है। और दूसरा हम क्या लेते हैं, दूसरा हम एक ऑर्डर पेयर लेते हैं राम, और यहाँ पे क्या ले लेते हैं, ये आपका हो गया क्या, सीता। ये एक सिंगल ऑर्डर पेयर से। ऐसे फिर क्या मिलेगा आपको, राम दशरथ मिलेगा। यहाँ पे देखिए राम और दशरथ, ये है ना। इस तरह से आपके बहुत सारे डैश 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 बहुत सारे आपको सबसेट्स मिलेंगे। तो इसमें पूरे जितने आपने सबसेट लिखा है, इस सबसेट में अगर हम इसकी बात करें, तो देखिए इसमें कौन सा ऑर्डर पेयर है, इसमें कौन सा ऑर्डर पेयर है। तो आप इसमें देखेंगे कि जो आपका ऑर्डर पेयर है, ऑर्डर पेयर की हम बात करें तो कहोगे सर कि राम है और सीता। हम इस ऑर्डर पेयर की बात कर रहे हैं। इसमें जो ऑर्डर पेयर है, तो देखो राम और सीता है। तो राम और सीता देखोगे एक दूसरे से ये लिंक है किसी न किसी कंडीशन से। तो मैं पूछूं आपसे तो क्या कहोगे, तो आप कहोगे यही कि राम जो है इज द हस्बैंड ऑफ सीता। तो बताइए कि राम और जो है सीता के बीच में जो है जो रिलेशन है वो क्या है, हस्बैंड का। देखिए हस्बैंड, तो ये हमारा क्या, जहां पर हस्बैंड कर रहे हैं इसी के अंदर नीचे हम क्या लिख देंगे, ये रिलेशन, यही कंडीशन है, ये रिलेशन। तो कोई पूछे कि राम और सीता के बीच में कौन सा रिलेशन है, हस्बैंड का। अब देखो इसी को दूसरे लिखें, अगर दूसरे तरीके से लिखें इसको, हम दूसरे तरीके से ये भी लिख सकते हैं कि सीता इज द वाइफ ऑफ क्या, राम। तो देखो यहाँ पे एक और कंडीशन मिल गया, और कंडीशन क्या है, वाइफ। तो वाइफ में क्या मिला आपको, जो है ये भी हमारा एक रिलेशन है। तो आप देखोगे इस ऑर्डर पेयर में जो 2 एलिमेंट्स हैं, मैंने बताया था आपको पहले ही कि किसी न किसी कंडीशन से लिंक होते हैं, उसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, रिलेशन कहते हैं। देखो ये रिलेशन हो गया। ऐसे ही अगर आप यहाँ पे देखें, अगर ये वाला अगर ऑर्डर पेयर लिए होते हैं हम, मान लीजिए ये दूसरा वाला लिए होते, ये वाला रिलेशन, तो इसमें देखोगे राम और दशरथ है। तो इसमें देखोगे राम और दशरथ के बीच में भी क्या होगा, एक कंडीशन मिलेगा, एक सन का मिलेगा, एक फादर का मिलेगा। तो जो सन और फादर क्या होते हैं, रिलेशन ही तो होते हैं। तो ये आपका रिलेशन है। और इसी में देखो और भी एग्जाम्पल की हम बात करें, हम एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ जैसे हम जैसे पहले एग्जाम्पल में कह दें कि x इज इक्वल टू y,
हमने कहा कि x जो है y के इक्वल है, तो x और y के बीच में कौन सा कंडीशन है, इक्वल, तो ये इक्वल आपका क्या है, एक रिलेशन है। ऐसे ही अगर हम और एग्जांपल की बात करें, हम ये कह दें कि L1 इज पैरेलल टू y, तो बताओ x और सॉरी पैरेलल टू L2, तो इसमें क्या है, देखो पैरेलल, ये भी एक आपका रिलेशन है। ऐसे अगर हम और भी एग्जांपल लिखें, हम ये कह दें कि चलो डेल्टा वन एक ट्रायंगल है, इज कांग्रुएंट टू डेल्टा टू, तो यहाँ पे क्या है, कांग्रुएंट आपका एक रिलेशन है। तो ऐसे देखोगे कोई भी अगर आपके दो अगर एलिमेंट है एक्स वाई L1 L2 डेल्टा वन डेल्टा टू, तो इनके बीच में कोई ना कोई एक आपका कंडीशन मिलेगा। उसी कंडीशन को, कंडीशन क्या क्या है, देखो इक्वल, पैरेलल और यहाँ पे क्या है, कांग्रुएंट, ये क्या बताते हैं, आपके रिलेशन हो जाते हैं। चलिए अब तो हो गया, हम थोड़ा सा रिलेशन को समझ लिया है, तो अब हम लोग थोड़ा बात करते हैं रिलेशन को कैसे हम लोग, कितने रिलेशंस होंगे सेट ए से बी में कैसे लिखेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, आपको हम एक एग्जांपल लेते हैं कि राइट ऑल रिलेशंस फ्रॉम ए में चलिए ले लिया हमने ए बी, टू बी में हमने ले लिया, चलो सिर्फ हमने ले लिया सी ले लिया सिर्फ, है ना। ये कह रहे हैं राइट आर रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, मतलब आपको कहा है कि जितने भी रिलेशंस हैं कहाँ से कहाँ, ए से बी में, उन सब को आपको लिखना है। कैसे लिखोगे बेटा, हमने कहा था पहले ए क्रॉस बी निकाल लेंगे, चूंकि ऑर्डर पेयर की जरूरत है, तो ए क्रॉस बी निकालो और ए क्रॉस बी के जितने सबसेट होंगे सब रिलेशन होंगे। तो चलिए पहले हम निकालते हैं ए क्रॉस बी। तो ए कितना है आपका, यहाँ पे देखो ए आपका कितना है, ए बी है, और बी कितना है आपका, इसमें सी है। तो बताइए पहले ए क्रॉस बी क्या होगा। अगर ए क्रॉस बी निकालेंगे तो इसमें क्या होगा, ए लेंगे, इसके सभी एलिमेंट के साथ पेयर बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, ए सी, अब फिर क्या आएगा आपका, बी सी आ जाएगा। ये टू ऑर्डर पेयर होंगे। अब बताओ ए क्रॉस बी में टू एलिमेंट्स हैं, जब टू एलिमेंट्स हैं तो कितने आपके सबसेट होंगे, टू दी पावर 2 दैट इक्वल टू 4 होंगे। तो लिखिए सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी का सबसेट इक्वल टू नहीं लिखेंगे, यहाँ पे कुल लगाएंगे, क्या होगा, पहला तो आपका 5 हो जाएगा, फिर किसको लेकर के, ए सी को लेकर, फिर किसको लेकर के, बी सी को लेकर, फिर किसको लेकर के, फिर आपका ए सी एंड बी सी दोनों को लेकर के। तो देखिए ये क्या हो गया रिलेशन, ये पहला रिलेशन हो गया, ये सेकेंड रिलेशन हो गया, ये आपका थर्ड रिलेशन हो गया, ये आपका फोर्थ रिलेशन हो गया। तो इसका मतलब हुआ कि आप सेट ए से बी में आप टोटल 4 रिलेशन आप डिफाइन कर सकते हैं। वो डिफाइन कैसे किया, ए क्रॉस बी निकाल लिया, ए क्रॉस बी के जितने सबसेट होंगे सब रिलेशन कहलाएंगे। अब ये बताओ कि इसमें सबसे बड़ा रिलेशन कौन सा है, तो आप कहोगे सबसे बड़ा रिलेशन R4 है, और R4 है क्या, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी है। इसका मतलब ये हुआ अगर आपको सेट ए से बी में सबसे बड़ा रिलेशन अगर आपको लिखना होगा तो क्या करेंगे, ए क्रॉस बी लिख लीजिए, वही सबसे बड़ा रिलेशन है। और सबसे छोटा कौन सा रिलेशन होगा, देखोगे 5। अब देखो 5 सबसे छोटा रिलेशन कहा जाता है, लेकिन बता दें एक्चुअली में रिलेशन होता नहीं, क्यों, चूंकि इसके अंदर कोई ऑर्डर पेयर है ही नहीं। और जब ऑर्डर पेयर नहीं है तो ऑर्डर पेयर में जो पहला दूसरा एलिमेंट होते हैं जो ये दूसरे कंडीशन से लिंक होते हैं, कंडीशन कहाँ से मिलेगा जब ऑर्डर पेयर है ही नहीं तो। लेकिन फिर भी आप जानते हो मैथमेटिक्स में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो ना होते हुए उसको हमको लेकर चलना पड़ता है, चूँकि उसका यूज बहुत ज़्यादा होता है। क्या यूज होता है, इसे सेट थ्री में इम्पटी सेट पढ़ा था, इम्पटी सेट का भी कोई रोल है नहीं, लेकिन फिर भी उसको एज ए सेट लेकर चलते हैं। तो ये आपके रिलेशंस हो गए। ऐसे अगर आपसे कहा जाए कि चलिए रिलेशन लिखना है फ्रॉम ए टू ए लिखना होता तो ए क्रॉस ए निकाल लेते और फिर उसका सबसेट लिखते, सभी आपके रिलेशन कहलाते। तो चलिए, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, सब जो है ए से बी में रिलेशंस लिख सकते हैं। अब हम लोग ये बात करते हैं कि ए से बी में कितने रिलेशंस हो सकते हैं, कितने रिलेशंस। तो आप कहोगे सर ए से बी में कितने रिलेशन, जितने उसके सबसेट्स हैं। देखो 1 2 3 4 सबसेट हैं, 4 रिलेशन है। तो अगला जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि हाउ मेनी रिलेशंस जो है यू कैन डिफाइन फ्रॉम सेट ए टू बी। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं नंबर फार्मूला, नंबर फार्मूला। नंबर फार्मूला में हम लोग सपोज कर लेते हैं, सपोज ए एंड बी बी टू फाइनाइट सेट्स
containing m and n elements respectively. देन में देखिए पहले नंबर की हम लोग बात करें तो पहला नंबर बताइए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स या हम लोग बात करें ऑर्डर्ड पेयर्स इन ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में कितने ऑर्डर्ड पेयर होंगे? तो आप कहोगे सर एम एन ऑर्डर्ड पेयर होंगे, एम एन ऑर्डर्ड पेयर। और दूसरा नंबर हम बात करें कि नंबर ऑफ सबसेट्स या नंबर ऑफ रिलेशंस की बात कर लीजिए, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी में कितने रिलेशंस होंगे? तो आप कहोगे दैट इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। कहोगे ए क्रॉस बी के जितने सबसेट्स होंगे, तो बताओ कि ए क्रॉस बी में जब एम एन एलिमेंट्स तो सबसेट कितने होंगे? टू द पावर एम एन। तो टू द पावर एम एन जो है आपके टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस होंगे फ्रॉम ए टू बी। अब इसमें मैं बात करूं थर्ड नंबर में कितने ऐसे रिलेशंस होंगे जो नॉन इम्पटी होंगे, तो हम बात करेंगे नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम नंबर ऑफ नॉन इम्पटी रिलेशंस, बल्कि कहिए यहाँ नंबर ऑफ नॉन इम्पटी रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। अगर हम कहें ए से बी में टोटल कितने नॉन इम्पटी रिलेशन होंगे, तो देखोगे एक रिलेशन ऐसा होता है जो इम्पटी होता है, तो टोटल कितने हैं? टू द पावर एम एन है, तो इसमें से -1 कर दिया, तो टू द पावर एम एन -1 हो जाएगा। ये आपके क्या हो जाएंगे? नॉन इम्पटी रिलेशन हो जाएंगे, नॉन इम्पटी। अब देखिए अगर ये तो हम ए से बी की बात कर रहे हैं, अगर यही रिलेशन हम फ्रॉम सेट ए टू ए कहे होते तो ए में भी मान लीजिए एन एलिमेंट्स है, दूसरे ए में भी एन एलिमेंट्स होंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा एन इंटू एन, एन स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा? टू द पावर एन स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ टू द पावर एन स्क्वायर -1। तो अगर हम इसी को हम बात करें तो इतना तो समझ गए होगे आप, इतना समझाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए इसी को लिख सकते हैं कि इफ जो है एन ऑफ ए इज इक्वल टू एन, एन ऑफ ए इक्वल टू एन, देन इसमें हम लिखने जा रहे हैं पहला नंबर, नंबर ऑफ रिलेशंस इन ए कितना हो जाएगा? टू द पावर एन स्क्वायर हो जाएगा। और इसी में हम बात करें नंबर ऑफ नॉन इम्पटी रिलेशंस इन ए कितना हो जाएगा? टू द पावर एन स्क्वायर -1 हो जाएगा। जब आपका क्या होगा? सिर्फ एक ही सेट रहेगा, मतलब ए से ए में। चलिए आई होप इतना आप समझ गए होंगे। अब इसमें अगर एक छोटा सा अगर हम एक एग्जाम्पल की बात करें, एक छोटी सी अगर हम इसमें एग्जाम्पल की बात करें, जैसे लेट ए इज इक्वल टू हमने ले लिया 2 3 एंड बी इज इक्वल टू हमने ले लिया 1 2 3, देन फाइंड नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। ये नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी निकालना है। तो यहाँ पर देखिए पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं, तो कहोगे 2 है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितना है, तो आप कहोगे 3 है। और ये जो ए में एलिमेंट्स है इसको हमने m कह दिया, जो बी में एलिमेंट्स इसको n कह दिया। तो बताइए नंबर ऑफ रिलेशंस का फार्मूला क्या होता है? तो देयरफॉर सिंस, तो नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी दैट इक्वल टू क्या होता है? टू द पावर एम एन। ये क्या हो जाएगा? टू द पावर m की वैल्यू कितनी है? 2 है, और n की वैल्यू क्या है? 3 है, तो ये हो जाएगा टू द पावर 6 हो जाएगा। टू द पावर 6 होता क्या है? 64। तो 64 आपके टोटल रिलेशंस होंगे फ्रॉम ए टू बी। अब देखिए एक एग्जाम्पल और लिखते हैं हम, एक एग्जाम्पल और लिखते हैं। कंसीडर A इज इक्वल टू
1 2, then find number of non-empty relations from A to B। तो अब देखिए यहाँ पर A to B नहीं, A to A है ना, A to A। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ पे क्या है, सिंस n ऑफ A में कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं, इसी को आप कह दीजिए n। आपने n यहाँ से कह दिया, मान लिया n है, तो बताइए नंबर ऑफ जो है, देयरफॉर नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम, या फ्रॉम ना करके इसी को आप कह सकते हो, याद है इन ए कह सकते हो, तो क्या होगा 2 द पावर n स्क्वायर। और देखिए क्या कर रहा है, नॉन इम्पटी, तो नॉन इम्पटी क्या होता है, -1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 द पावर n स्क्वायर है, n स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर और -1, तो ये क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा, 2 द पावर 4 होता है क्या है 16 और -1 दैट इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा 15। इसका मतलब ए से बी में टोटल जो ए से ए में जो टोटल आपके नॉन इम्पटी रिलेशंस होंगे वो कितने हो जाएंगे, आपके 15 हो जाएंगे। अब आइए हम लोग थोड़ा सा जो बात करते हैं जो है टाइप ऑफ रिलेशंस की, हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ रिलेशंस में, टाइप्स ऑफ रिलेशंस। तो देखिए टाइप ऑफ रिलेशंस में हम जो ये लिस्ट बनाने जा रहे हैं, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से जो है ऑर्डर इसका याद रखिएगा, ऑर्डर ब्रेक नहीं करिएगा इसका, क्योंकि इसका ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट है, अभी बताएंगे क्यों इंपॉर्टेंट है। जिसमें आपका जो पहला हम देखिए हम बात करने जा रहे हैं एम्पटी रिलेशन, सेकेंड नंबर पे आपका है यूनिवर्सल रिलेशन, उसके बाद आपका थर्ड नंबर पे है ट्रिवियल रिलेशन, फिर फोर्थ नंबर पे आपका है आइडेंटिटी रिलेशन, फिफ्थ नंबर पे आपका आइडेंटिटी के बाद हम लोग बात करेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन, उसके बाद हम लोग बात करेंगे रिफ्लेक्सिव के बाद इनवर्स रिलेशन, उसके बाद हम लोग इनवर्स रिलेशन के बाद जो हम लोग बात करने वाले हैं सिमेट्रिक रिलेशन। इसके बाद हम लोग जो बात करने वाले हैं 8 नंबर पे, वो हम लोग बात करने वाले हैं कंपोजिट रिलेशन। और उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं 9 नंबर पे ट्रांजिटिव रिलेशन, उसके बाद 10 नंबर पे हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन के बाद बात करेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। इसके बाद इसी में कुछ पॉइंट्स हैं, हमको याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग इसी में बात करेंगे इक्विवेलेंस क्लास की बात करेंगे, इक्विवेलेंस क्लास। और फिर इसी में हम लोग बात करेंगे एक और टर्म है कांग्रुएंस मॉडलो, है ना, कांग्रुएंस मॉडलो एम की बात करेंगे। उसके बाद 11 नंबर पर बात करेंगे एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। उसके बाद हम लोग बात करेंगे पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। अब देखिए यहाँ पे हमने जितने भी ये टाइप के हमने यहाँ पे रिलेशन लिखा है, किसके बाद क्या आ रहा है ये आपको याद होना चाहिए। आप बुक में देखोगे क्या है कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव एक साथ ही लिख दिया है, नहीं ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा गया, रिफ्लेक्सिव आप तभी समझ पाओगे जब आपको आइडेंटिटी आता होगा, और सिमेट्रिक तभी समझ पाओगे जब आपको इनवर्स आता होगा, और ट्रांजिटिव तभी समझ पाओगे जब आपको कंपोजिशन आपको आता होगा। तो एक के बाद जो है दूसरे का रोल है। अगर आपका नेक्स्ट वाला पढ़ रहे हो, प्रीवियस वाला आपको नहीं आ रहा है, तो आप नहीं पढ़ पाओगे। इसलिए ये आर्डर आप एकदम रट लीजिए, जैसे न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ होता है ना, वैसे इसको एकदम सीरियल से याद कर लीजिए कि इसके बाद क्या आ रहा है, चूंकि सबका एक एक इसमें रोल है।
तो हम लोग इसमें जो है क्या करेंगे, इन सभी के टाइप्स की जो हम लोग बात है रिलेशंस की, हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे।